हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में लोग वीडियो नंबर 9 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट किए थे और हम प्रश्नावली 8.1 का 10वां क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इससे पहले आपको मैंने बताया कि आपको वीडियो नंबर 1 से लेकर 8 वीडियो तक हमने आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लगेगी तो इस सारी वीडियो को भी, इस सारे पार्ट को भी आपको देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। दोस्तों यूपी एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का जो मैथ का बुक है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया आपको एरिया ऑफ सरफेस, वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो 12वां चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट करा दिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां पर आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों चलिए इसी के साथ हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 10 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा कर लेंगे। दोस्तों ठीक है, एक हमने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज कैसा है, यहाँ पर पी क्यू आर है, तो पी यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा और आर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्यू इसलिए बोले हैं क्योंकि क्यू का समकोण है ना, क्यू हमारा क्या है, समकोण है, तो 90 डिग्री पर क्यू बनेगा, तो क्यू यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है पी आर, पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या दिया हुआ दोस्तों, पी आर प्लस का क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट, ये हमारे पास गिवन है। एक और साइड, एक और भुजा गिवन है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ये बात आपको दिया हुआ है, ये बात आपको दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। दोस्तों हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है। हमने जब बताया था यहाँ पर साइन के बगल में क्या है दोस्तों, पी है। जो हमारा एंगल बनेगा वो भुजा मतलब बिंदु पी पर बनेगा, तो ये बिंदु आपका पी है, तो इनके बीच एंगल हमने थीटा मान लिया। ठीक है, यहाँ पर बनेगा एंगल। जब ये एंगल यहाँ बन जाएगा तो सारी चीजें यहाँ पर नामकरण करते हैं। नामकरण मतलब इस भुजा का मतलब इस 90 के सामने वाली भुजा का जो पी आर है ये आपका क्या है, कर्ण है दोस्तों। ठीक है, थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, 90 डिग्री और थीटा डिग्री की जो लाइन, जो इन दोनों को मिलाने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच जो मिलाने वाली भुजा होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। हमने तीनों भुजा का नामकरण कर दिया है। मतलब पी आर भुजा क्या है, कर्ण है, आर क्यू भुजा क्या है, लंब है, पी क्यू भुजा क्या है, आधार है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में अब देखिएगा दोस्तों, इस पे आते हैं। दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। क्या दिया हुआ है, पी आर और क्यू आर मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का सम कितना दिया हुआ है। हम ये कहेंगे कि पी आर और क्यू आर का, सॉरी पी आर और आर क्यू का भुजा जो सम है, मतलब इनकी भुजा का सम कितना है, 25 है। 25 है दोस्तों। अगर दो भुजा का सम 25 है तो हम पहली भुजा को मान लेते हैं x। अगर हम यहाँ पर माना आर क्यू बराबर x, आर क्यू कितना x है, तो बताओ यहाँ पर पी आर कितना आएगा। हम अगर आपसे बोल दें कि मेरे पास 30 रुपए है और दो लोग को डिवाइड करना है, अगर मैं बोल दूं कि ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, मतलब ये पहला आदमी है दूसरा आदमी है। पहले आदमी को मैंने 10 रुपए दिए हैं इस 30 रुपए में, तो दूसरे आदमी को कितना देंगे, तो तुरंत बोल दो सर 20 रुपए देंगे। कैसे है 20 रुपए, तो टोटल में से आपने क्या किया है, 10 को हटा लिया है, तो कितना बचा, 20 रुपए बचा है। तो इन दोनों भुजा का सम कितना था, इनकी और इनकी भुजा का सम कितना था, 25 था ना दोस्तों, 25 था। अगर आपने यहाँ ई वाली भुजा को, आर क्यू भुजा को x दे दिया है, तो पी आर भुजा को कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी टोटल में से x घटा देंगे। ठीक है, ये आ गई पी आर, मतलब यहाँ पे x है तो ये कितना आएगा, 25 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। और नीचे आपका q
दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको 5 सेंटीमीटर दिया तो ये x सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, ये 25 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक जब क्लियर हो गया दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों प्लीज, अगर आप लोग समझ में आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इस त्रिभुज की एक भुजा तो कंफर्म 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको x माने हो ना, तो ये भी आपने लगभग मान लिया है ना। तो पहले x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। x की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, देखिएगा त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में त्रिभुज PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आपका पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, काफी बार इसको मैंने लिखवाया है, आप लोग को रट गया होगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर होता है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कर्ण कितना है, तो बोलो सर जी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। हमने यहाँ पर कर्ण लिखा है, कर्ण कितना है 25 माइनस एक्स है, बराबर आधार कितना है 5 का स्क्वायर है दोस्तों, और लंब कितना है x का स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो मैं बराबर का साइन यहाँ लगाऊंगा, नीचे लिखूंगा तो आपको बोर्ड दिखेगा नहीं मोबाइल कैमरा में, तो मैं इस चीज को यहाँ पर लिखता हूँ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। तो मैंने यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर 25 माइनस एक्स है, तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, प्लस का x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2a और b, ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर क्या है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 625 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, x आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 25 और प्लस का x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, मैंने हल किया, तो ये आपका बना हुआ है। आप देख रहे हो कि बराबर के उधर क्या है एक्स स्क्वायर है, बराबर के इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर है। मैंने इसको काट दिया है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब बचा क्या उसको लिख लेते हैं 625 माइनस का 50 एक्स बराबर 25। बात समझ आ गई। अब देखिएगा यहाँ पर 625 लिखिए दोस्तों, ये जो 25 आपका इधर है, इधर लेकर आओ तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 50 दोस्तों इधर आएगा तो यहाँ पे प्लस का 50 एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बताइए आप लोग को क्लियर हो गया है, यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके नीचे बताइएगा इन दो 625 में अगर 25 घटा दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 600 आएगा। यहाँ पर कितना है 50 एक्स है, तो दोस्तों बताओ 50 एक्स है, यहाँ पर 50 गुणे में है, उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 600 बटे 50 आ जाएगी। ये जीरो से ये जीरो काट दोगे, ठीक है। फिर 5 से जब 60 को भाग करोगे 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब ये जो लंब है ये 12 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आर क्यू कितना है दोस्तों 12 सेंटीमीटर है ना। तो मुझे बताइए कि पी आर प्लस का क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो बताओ पी आर कितना आ जाएगा, तो बोलो 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगा। तो अभी आपने देखो यहाँ पर आर क्यू निकाला है ना, कितना निकाला 12, तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपने 12 सेंटीमीटर निकाला है, 25 में 12 माइनस करोगे 13 सेंटीमीटर क्या आएगा कड़ आ जाएगा, मतलब ये आपका 13 सेंटीमीटर आ गया है। तो ये क्वेश्चन
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हर पेपर में बनता है क्वेश्चन। नहीं समझ आएगा तो दोबारा इसको आप फिर देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से आपको दोबारा अगर वीडियो हम बनाकर ले आएंगे, उस पर 3-4 क्वेश्चन जो भी होगा हम जरूर कराएंगे। बस आपसे ये निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल को प्लीज सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल में पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि पर डे क्लास यहाँ पे हो रही है। पर डे यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है शाम को 4, 5, 6 बजे की टाइमिंग पे। टाइमिंग इसलिए कंफर्म नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि खुद के यहाँ पर वाईफाई नहीं लगा हुआ है। हम दूसरे के वहां पर जाते हैं, डाउनलोड करते हैं, थोड़ा समय लगता है, फिर उसके बाद अपलोड करते हैं। धीरे धीरे दिन बदलेगा दोस्तों तो वाईफाई सब कुछ लग जाएगा। एक टाइम से आपको फिक्स टाइम से आपको क्लास मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं तो आप भी संघर्ष हमारे साथ करिए। अभी यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी तो दोस्तों हम लोग को पता चल गया कि लंब कितना है, 12 सेंटीमीटर है। आधार कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कड़ कितना है, 13 सेंटीमीटर है। हमने पूरे इस पूरे यहाँ से निकाल लिए हैं, ठीक है, पूरे सोल्यूशन से। अब हमें जो चीज निकालना है उस चीज पर फोकस करेंगे। इसको हम मिटा दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे इस चीज को देखकर, ठीक है दोस्तों। जहाँ कोई दिक्कत होगी प्लीज आप उस दिक्कत को शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। दिक्कत को आपको सॉल्व की जाएगी। अब देखते हैं आगे हमें क्या निकालना है। आगे हमें साइन पी निकालना है दोस्तों, कॉस पी निकालना है दोस्तों, टेन पी निकालना है। तो बात समझ में आ गई। हमने हमेशा बताया है कि आपको ये हेडिंग याद रखना है। जिन भाइयों को नहीं याद होगा, ठीक है, वो इसको याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लाल बट्टे कक्का, ठीक है। पहला जो नंबर होता है, पहली जो बिल्डिंग होती है वो साइन की होती है, ठीक है। दूसरा जो बिल्डिंग होती है वो कॉस की होती है। तीसरी जो बिल्डिंग है वो टेन की होती है। तो हमें साइन पी निकालना है। तो साइन पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कड़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एल का मतलब लंब। और डिटेल में जाना है तो इसका पहला वीडियो देखिएगा, वहां हमने हर चीज बता दिया है, ट्रिक भी बता दिया है दोस्तों। आप उसको देखोगे तो हम ये पक्का कहते हैं कि आपको कहीं और क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही क्लास में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। लंब कितना है दोस्तों, लंब कितना है, लंब आपका ये है, देखो मैंने लिख दिया है, कितना है, 12 है। तो 12 बट्टे कड़ कितना है दोस्तों, 13 है। तो 12 बट्टे 13 आपका आंसर आ गया साइन पी दोस्तों, ठीक है। कॉस पी क्या होता है, आपको ए लिखा हुआ, ए मतलब आधार और बटे के का मतलब कड़। तो आधार कितना है दोस्तों, 5 है तो 5 लिखेंगे, और यहाँ पर कड़ कितना है, 13 है तो 13 लिखेंगे। तो दूसरा आंसर आपका यहाँ पर आ गया है। 10 पी कितना है, 10 पी क्या होता है, तो बोलोगे सर जी लंब होता है और बटे में आधार होता है। बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो लंब कितना है यहाँ पर 12 है, आधार कितना है 5 है। तो ये आपका तीसरा आंसर आ गया। आंसर में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होगी, जब पाइथागोरस थ्योरम लगा के जब तीनों साइड निकालेंगे। मेन क्वेश्चन का यही है आपका। मेन क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में ये सारी चीजें हैं कि जब त्रिभुज की 3 भुजाएं, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं ऑलरेडी पता होगी तो आप इसके सहायता से दुनिया की 6 के 6 परिवार का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मेन फोकस आपको इसलिए करना है जो हम लोग ने इस यहाँ पर कराया है दोस्तों। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ चुका है, इसको आप नोट करिए। फिर कहते हैं दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा। मैं आपसे हर बार कहूँगा, बात बात पे आपको याद भी दिलाता रहूंगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये हम ही लोग का, आप लोग का ये चैनल है दोस्तों, आप लोग का ये परिवार है दोस्तों। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम लोग दूसरा मतलब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करेंगे। 8.1 प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, सबसे अंतिम प्रश्न हम लोग का 11वां सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों। 11वें में सिर्फ सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। तो अगर आपने पढ़ा हुआ वीडियो, आपने देखा होगा, तो ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 5, इसका आंसर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बेसिक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिएगा जो ये चैप्टर था, ये चैप्टर त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था, किस ट्रायंगल पर आधारित था, हमने कहा था कि समकोण त्रिभुज पर आधारित था। ये 90 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, 90 डिग्री है दोस्तों। यहाँ पर बात समझ आ गई।
चलिएगा। तो उसके बाद देखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमने कहा था आपसे, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर ये एंगल यहाँ पे बना दिया जाएगा, ये एंगल यहाँ पर बना दिया जाएगा थीटा डिग्री, तो इसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलते हैं और यहाँ पर आधार बोलते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक बता रहा हूँ, सबका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। तो जब इस ट्रायंगल में ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पर इसमें क्या लंब मतलब परपेंडिकुलर है, ये आपका आधार है, ठीक है, बेस, ठीक है, बी बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कड़ है, कड़ की जो भुजा है, कड़ की जो भुजा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कड़ वाली भुजा, मतलब जो भुजा आपकी कड़ है, ठीक है, जो भुजा आपकी कड़ एसी है, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, ठीक है दोस्तों। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कौन सी होती है, एसी कड़ होती है। ये कैसे सिद्ध हुआ है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पढ़ा था। आप देख रहे हो कि जो कड़ है, जो कड़ है, कड़ का जो वैल्यू है शेष बचे हुए दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर है ना दोस्तों। मतलब कि जो कड़ है, कड़ का जो वैल्यू है, मतलब कड़ जो अकेला है वो बचे हुए दो भुजाओं के सम के बराबर है, वो भी स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर के सम के बराबर है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बोल दूं दो है ये तीन है, तो दो का स्क्वायर ये तीन का स्क्वायर, तो दोस्तों कितना आएगा, दोस्तों स्क्वायर चार, उदाहरण ले एग्जाम्पल ये कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब √13, मतलब 4 और 9 से बड़ा √13 है, तो ये √13 आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, मैं बोल दूं ये 3 है, ये 4 है, या फिर ये 3 बोल दूं, या फिर ये 4 बोल दूं, तो ये वाली भुजा कौन सी आएगी, 5 आएगी। मतलब देखो 4 या 3 या 4 से बड़ी ही तो आ रही है, बात समझ आ गई। तो इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कड़ होती है। एक दिमाग में ये नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा हम बताते हैं, दोस्तों हम लोग दूसरा बताते हैं, ठीक है, ये आपके दिमाग में नोट कर लीजिएगा। अब लोग देखिएगा, सबसे बड़ी भुजा तो आपकी कड़ हो गई। अब आती है आपकी दोस्तों, ठीक है, ए बी सी, पहले समझ लीजिए, ये कड़ है आपका, इसको मैंने आधार मान लिया है, ठीक है, इसको मैंने लंब मान लिया है। अब देखिए कड़ क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है आपकी, सबसे बड़ी भुजा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 रखा है, यहाँ पर 4 रखा है, ठीक। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या होगा, जो आधार है वो बड़ी है किससे, लंब से। इस कंडीशन में देख रहे हो, आधार बड़ा है ना किससे, लंब से बड़ा। अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो आधार बड़ा है लंब से, बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, ये तो आपने यहाँ पर लिख दिया, एक त्रिभुज बना लो, ये बस इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे क्या चलते हैं, ए बी और सी, ये आपका कड़ है दोस्तों, ये आपका क्या है, आधार है, ये आपका क्या है, लंब है, ठीक है। अब इस बार यहाँ पर हम 4 रख देते हैं, इस बार यहाँ पर 3 रख देते हैं, ठीक है, 4 और 3। तो इस बार क्या होगा, इस बार क्या होगा, लंब बड़ा होगा किससे, आधार से, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये फिक्स नहीं होता है कि ये लंब हमारा 3 होगा, आधार हमारा 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये लंब हमारा 4 होगा, आधार हमारा 3 होगा, ये फिक्स नहीं होता है दोस्तों। ये जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसे हम यहाँ पर करेंगे, बस कड़ फिक्स होता है। ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि हम यहाँ 5 कर दे, यहाँ पे 4 कर दे तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, ये आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी गलत हो जाएगी। कड़ कभी भी छोटा नहीं होता है इन दोनों से, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे भी हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है कि 10a का मान, 10a का जो वैल्यू है वो सदैव 1 से कम होता है। क्या लिखा है, सदैव, सदैव का मतलब हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। क्या ये जरूरी होगा, समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। चलिएगा मैं ये ट्रायंगल बना दिया हूँ, ए, ये बी और ये सी, ठीक है दोस्तों। अगर मैं थीटा यहाँ पे मान लिया हूँ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाली ये क्या है, कड़ है, ठीक है। ये आपका आधार हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ध्यान समझिएगा। अच्छा 10a, ठीक है, चलो ए यहाँ पे ले लो, ठीक है, सी यहाँ पर ले लो, ठीक है। अब कोई दिक्कत होगी, 10a बराबर होता क्या है, तो बोलोगे सर जी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है,
आधार होता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होना चाहिए, हमेशा 1 से कम होगा। अब देखिए यहाँ पर ले लो 4। ठीक है, तो अब बताओ इस कंडीशन में, बताओ कि जो आधार है वो लंब से क्या है, छोटा है। ठीक है, आधार जो है लंब से क्या है, छोटा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको उल्टा कि लंब बड़ा है आधार से, बोल सकते हैं, और दोनों बोल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लंब की वैल्यू 4 पुट कर दूं और 3 के वैल्यू आधार की वैल्यू 3 पुट कर दूं, जब 3 को 4 से डिवाइड करता हूं, दिख रहा है आपको यहाँ पर, जब 3 को यहाँ पे देख लो, जब 3 को 4 से डिवाइड कर दूं, 3 एकम 3, 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 3 त्रिका 9, मतलब कि जो इसका रिजल्ट होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.3, मतलब कि 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, बड़ा आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पूरा आपको बताएंगे, ये डायरेक्ट नहीं बता दूंगा कि हाँ ये गलत है कि सही है, पूरा हम बताएंगे। अगर इस कंडीशन में आधार 3 है, लंब 4 है, तो 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है। बात समझो। अगर ठीक है, अब इसको मिटा दो, अब इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ दोस्तों, और आधार को मैं 4 ले लेता हूँ और लंब को मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं होता, फिक्स यहाँ पर होता है। मैं लंब को 3 ले लिया हूँ, आधार को 4 ले लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब होता है और बटे आधार होता है। ठीक, आधार होता है। तो बताओ लंब कितना है, यहाँ पर 3 है, आधार कितना है, 4 है। जब 4 को 3 से भाग करोगे तो पॉइंट लगाओगे। ठीक है, 30 बढ़ेगा, 4 7 28 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 2 आएगा, फिर 5, यहाँ पर मतलब समथिंग 0.75 आंसर आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट समथिंग 0.5। tan a का मान 1 से क्या हो रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। बात समझो, tan a का मान 1 से छोटा आ रहा है और यहाँ पर tan a का मान 1 से बड़ा आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि tan a का मान सदैव पूछ रहा है, हमेशा 1 से छोटा होता है क्या? आप क्या हमने प्रूव कर दिया है, क्या हमेशा 1 से छोटा होगा? नहीं होगा ना, 1 से बड़ा भी तो होता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पर ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, असत्य है। बात समझ में आ गई, सदैव 1 से कम होता है, ये tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। अगर समझ में आया होगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा दोस्तों, डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो मैं इसको हटा दूं, चलिएगा, पहले का सोल्यूशन आपको मैंने दे दिया है, अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन का है, देखते हैं ये सत्य होगा कि असत्य होगा। लिखा हुआ कोण ए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 होगा। मतलब हम यहाँ पर sec a बराबर 12/5 होगा, ये बताना है। कोण a के लिए sec a का मान 12/5 होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर समझते हैं। एक हमने त्रिभुज बना दिया, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। ठीक है, यहाँ पर थीटा बना देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली लंब हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नामकरण बहुत जल्दी में किए हैं, आपको सारी चीजें आती होगी, बराबर आप क्लास देख रहे होगे। ठीक है, अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले बताओ मुझे sec a बराबर फार्मूला क्या होता है। तो सर जी हमने याद किया है, लाल बटे का याद कर लिया है हमने। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो दूसरे माले वाली, ये काश होता है, और ऊपर से नीचे आए तो काश, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये सेक होता है। सेक क्या होगा, के आया है ना, मतलब कड़ होगा। ठीक है, और फिर बटे क्या होगा, आधार होगा। अच्छा, आपने कंपेयर किया है, अगर मैं बोलूं कि कड़ आधार से कैसा होगा, तो बोलोगे सर जी कड़ आधार से बड़ा होगा, कड़ की जो वैल्यू होगी आधार से बड़ा होगा। अगर मैं बोलूं कि कड़ लंब से कैसा होगा, तो बोलोगे सर जी ये भी बड़ा होगा, क्योंकि मतलब कड़ क्या है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। तो बताओ यहाँ पर कड़ कितना है, यहाँ पर कड़ कितना है, 12 है ना, और आधार कितना है दोस्तों, आधार कितना है, तो बोलोगे सर जी 5 है ना। तो बताओ कड़ आधार से क्या है, बड़ा है ना, तो क्वेश्चन में भी तो बड़ा आ रहा है, 12 बड़ा है ना,
कर की वैल्यू बड़ी है तो ये क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ये बात सही है, ठीक है। अगर यही दिया होता सेक ए बराबर दिया होता जाता, फिर क्या होता, कर हमारा क्या हो जाता, इस बार 5 हो जाता, आधार कितना 12 हो जाता, जो कि गलत है, जो कि फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको उल्टा बता दिया है, ये नहीं पूछा गया। पूछा क्या गया है, सेक ए का मान जो 5/12 है कोण ए के लिए पर्याप्त है, तो बिल्कुल पर्याप्त है। कर की वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब ये क्या जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है। अब यहां तक बात समझ में आ गई तो हम तीसरा देख लेते हैं। इसी में तीसरा क्या पूछ रहा है दोस्तों, तीसरा हमसे पूछ रहा है कि cos ए कोण ए के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त है। बात गलत है, क्या होगा यहाँ पर, कोसाइन होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, क्या वर्ड होगा, कोसाइन होगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, cos ए कोण ए के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त ए भी असत्य होगा। होना क्या चाहिए, इसकी जगह पे होना चाहिए था कोसाइन, ठीक है, असत्य हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये तो वन वैल्यू कोसाइन, इसको समझाने वाली कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉट ए कॉट ए हुआ है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। अच्छा, इससे पहले ये वाला जो बताया था कि स्पेलिंग में मुझे लगता है गलत है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, कोसाइन होगा, ठीक है। ये वाली स्पेलिंग शायद सही है, तो इसको आप सही कर लीजिए, देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली तो असत्य हो गई। अब ये वाली बात समझिएगा, कॉट और ए का गुण, मतलब जो कॉट ए है, जो कॉट ए है, क्या मैं कॉट मल्टीप्लाई ए लिख सकता हूँ, ठीक, क्या इस तरह क्या ये लॉजिक लगाएंगे त्रिकोणमिति में, नहीं दोस्तों, ये लॉजिक नहीं लगाया है। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉट ए है वो कोटेंजेंट ए, ठीक है, कोटेंजेंट ए ये होना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक, असत्य हो जाएगा। गुणनखंड गुणनफल वाली कोई बात ही नहीं कि यहाँ में बोल दूं कि यहाँ में मैं बोल दूं cos ए लिखा हुआ है तो बोलूं cos मल्टीप्लाई ए, क्या ये दोनों, ये मतलब नहीं हो, cos ए का मतलब यह कि कोसाइन ए, ठीक है, कोसाइन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको वन लाइन है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा होता कॉट और ए का कोटेंजेंट है तो वहां पर सत्य होता, लेकिन गुणनखंड पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सवाल वन लाइनर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिएगा, इसको भी समझ लिया ने। अब देखते हैं लास्ट वाला भी समझ लेते हैं। लास्ट वाला पूछा गया, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4/3 होगी, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लंब बटे कड़ होती है, लंब बटे कड़। बात समझ आ गई, साइन थीटा पर क्या होगा, लंब बटे कड़ होगा, बिल्कुल बात समझ आ गई। इसका मतलब कि लंब की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लंब की वैल्यू क्या है, 4 है, मान के चलते हैं, और कड़ की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है। तो आप खुद बताओ यहाँ पर, अगर मैं ये बात करूं, कड़ हमेशा बड़ा होता है किससे, लंब से, तो मुझे कंपेयर करके बताओ दोस्तों कि यहाँ पर लंब बड़ा है कि कड़ बड़ा है। अगर आप बोलोगे सर जी यहाँ पे कड़ की जो वैल्यू है वो कम है, कड़ की वैल्यू जो है वो कम है, इसका मतलब कि गलत हो जाएगा, ये असत्य हो गया दोस्तों, ठीक है। बात समझ आ गई, बात समझ में आ गई। लंब बटे कड़ होता है, ठीक है। कड़ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हमने बताया भी त्रिभुज बना के बताया है, लंब छोटा होना चाहिए, मतलब कड़ बड़ा होगा लंब से। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लंब बड़ा है कड़ से दिया हुआ है, उल्टी बात दे दी गई, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हम लोग एंड कर दिए हैं, सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। कितने वीडियो में, वीडियो नंबर 9 में, मतलब कि हम बात करेंगे वीडियो नंबर पार्ट 1 से लेकर 9 तक हम लोग ने क्या पढ़ा, प्रश्नावली 8 के एग्जाम्पल पढ़े, प्रश्नावली 8 के उदाहरण पढ़ा, सारे उदाहरण पढ़े दोस्तों। आप जाके देखिएगा पूरे वीडियो, आपको सब कुछ मिलेगा, एक भी उदाहरण नहीं छुड़वाए हैं। और 8.1 के 1 से लेके 11 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कराए। ये नहीं सोचा है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन हो गए 2-3, इसको हम छोड़ देते हैं आपके लिए, ठीक दोस्तों, कि आप कर लोगे।
ये तो उम्मीद था कि हाँ आप लोग कर लोगे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता है कि वो सारे बच्चे भी देख रहे होंगे जो अंदर वीक होंगे, ठीक है, जो पहली बार क्लास में जुड़े होंगे। उन सब बच्चों के लिए मैंने क्या किया है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन करवाए दोस्तों। आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। बस सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप वीडियो को प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप अपना खुद का चैनल है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिएगा। मैं पूरा आपको एनसीईआरटी मैथ का जो है पूरी चैप्टर जो है, चाहे वो प्रायिकता हो गया, चाहे वो समांतर श्रेणी हो गया, चाहे वो रियल नंबर हो गया, चाहे वो पॉलिनोमियल हो गया, सारे क्वेश्चन को, सारे चैप्टर को एक करके हम कराएंगे, पूरी बुक खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे पेपर आएगा, अभी पेपर होने में अगर मानते हैं फरवरी में पेपर होगा दोस्तों, अभी फरवरी में आपका पेपर होगा, तो अभी आपका क्या है सितंबर में खत्म, अक्टूबर मान के चलते हैं कि परसों तक अक्टूबर चालू हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग हम मान के चलते हैं कि मेरे पास 5 महीने हैं, 5 मंथ है। तो हम ये मान के चलते हैं 5 मंथ में मैं पूरा बुक आपको कंप्लीट करा दूंगा और आपको मैं एमसॉल्व पेपर भी कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। अगर आपका एक भी कमेंट आ गया कि सर जी आप दूसरे क्लास में आप मुझे सॉल्व करवा दीजिए या फिर पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा 1 महीने 2 महीने बाद जनवरी के लास्ट में, ठीक है, तो मैं इसको मैं क्या करूंगा, फिर पर डे 2 वीडियो अपलोड करूंगा। फिर पर डे 2 वीडियो, एक वीडियो में क्या करेंगे, बुक को पढ़ाएंगे, किताब को पढ़ता है कंटिन्यू करूंगा, और एक वीडियो में एमसॉल्व पेपर 2015 से ले लेंगे, 14 से लेंगे, जैसा आप बोलोगे, ठीक है। 4 5 6 7 साल का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है, एक एक करके दोस्तों। तो बस आपसे सिर्फ यही विनती है कि आप चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। एक बार कमेंट करके देखिए, अगर आपकी वो कमेंट अगर आपको नहीं यहाँ पे सॉल्व किया जाता तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं चैनल को, ठीक है दोस्तों। तो बस सिर्फ आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा दोस्तों। तो चलिए कल हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।